प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम फलनों के संयोजन और फलनों के प्रतिलोम पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ नए प्रश्नों को लेकर के फिर आते हैं। ठीक है, तो आज की श्रृंखला में फलनों के प्रतिलोम अर्थात हमको एक फलन दिया होगा और उस फलन का क्या निकालना है, हमको प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं। ठीक, तो हमको दिया क्या गया है, f(x = 4x+3) द्वारा प्रदत्त फलन f मैपिंग R/R पर विचार करें, सिद्ध करें कि जो दिया गया फलन है f है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय है तथा f का क्या निकालना है, प्रतिलोम भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को बनाने की जो कंप्लीट मेथड होती है उस पर हम सबसे पहले करते क्या हैं, सबसे पहले कोई भी थोड़ा सा एक रफ खाका बनाते हैं। तो कोई भी फलन f व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब वह एकैकी आच्छादी होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि f मैपिंग R/R में जो दिया गया फलन f(x = 4x+3) है, तो सबसे पहले यह फलन क्या होना चाहिए, एकैकी और आच्छादी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस दिए गए मैपिंग में इस फलन के एकैकी और आच्छादी होने का परीक्षण करेंगे, क्योंकि सिद्ध करना ना, क्योंकि जब व्युत्क्रमणीय होगा तभी तो उसका व्युत्क्रम निकलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, क्योंकि f मैपिंग R/R में जो दिया गया फलन है f(x = 4x+3), तो ये दिया गया मैपिंग में हमको क्या है, एक फलन है। ठीक है, अब प्रांत भी रियल नंबर है और सहप्रांत भी इसका क्या है, एक रियल नंबर है। तो हम करेंगे क्या, वही जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, याद होगा आपको, वो क्या था, एकैकी और आच्छादी। तो हम प्रांत के अंदर के दो एलिमेंट लेते हैं। लेट x1, x2 इज द एलिमेंट ऑफ, मैंने क्या माना, r। ये r कौन सा वाला है, प्रांत वाला है। प्रांत के अंदर के मैंने दो एलिमेंट क्या ले लिए, x1 और x2 ले लिए। ठीक हो गया। अब प्रांत के अंदर के दो एलिमेंट मैंने क्या लिए, आपके x1 और x2 लिए। अब मैं क्या चेक करूंगा कि प्रांत के दो अवयवों के लिए वो कंडीशन थी ना आपकी कि यदि f(x1 = f(x2) है तो x1 इक्वल भी क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यदि f(x1) इक्वल किसके हो गया, f(x2) हो गया, सो दैट इम्प्लाई क्या आएगा, f(x1) की वैल्यू यहाँ से रखिए तो क्या बनेगा, 4x1+3 = 4x2 प्लस क्या हो गया, 3। f(x1 = f(x2), तो हमारे क्या रिजल्ट निकला, 4x1+3 = 4x2+3। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो दैट इम्प्लाई हमको क्या मिला, 4x1 = क्या मिल गया, 4x2 मिल गया। तो 4 से 4 कैंसिल, तो दैट इम्प्लाई क्या मिलेगा कि 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो हमको क्या मिला, x1 = क्या मिला, x2 मिल गया ना। तो ये आपने एकैकी और आच्छादी वाले चैप्टर में कंप्लीट पढ़ लिया है। एकैकी फलन का परीक्षण क्या मिला कि f(x1 = f(x2) है, तो हमको x1 और x2 की वैल्यू भी क्या मिल गई है, यहाँ पर सेम मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए दिया गया फलन f क्या हो गया हमारा, क्या है, एकैकी है अर्थात 1 1 है। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 1। ठीक हो गया। अब हम आते हैं किसके परीक्षण में, आच्छादक का परीक्षण। तो आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे, लेट y इज द एलिमेंट ऑफ, क्या मानते हैं, सहप्रांत। ये जो r लिया, ये r एलिमेंट, y एलिमेंट मैंने किसके अंदर से लिया है, सहप्रांत। सहप्रांत है क्या, यहाँ पर रियल नंबर है। थोड़ा सा इसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं किसके अंदर का है, ये सहप्रांत के अंदर का है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज y = क्या बनता है, फंक्शन f(x) होता है। तो y = f(x) हो गया। तो f(x) की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए, ऊपर रखिए, y = 4x+3। सो 4x = क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x = क्या हो जाएगा, ये 3 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, तो y - 3। सो x = क्या होगा, y - 3 अपॉन क्या हुआ, 4 बन गया। अब देखिए ये हुआ क्या, प्रांत रियल नंबर है, सहप्रांत क्या है, रियल नंबर। अगर इसके अंदर का एलिमेंट y है तो y एलिमेंट किससे जुड़ा होगा, y - 3/4 फॉर्म से जुड़ा होगा।
तो यहाँ पर इसका रिलेशन किससे होगा, y-3/4। सपोज दैट इसके अंदर -1 है तो वह -1 किससे जुड़ेगा, इस फॉर्म के एलिमेंट से। किसका इमेज बनेगा, -1 -3। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं, -1 -3/4, तो -4/4 इक्वल किसका इमेज बनेगा बताइए। तो -1 अगर इसके अंदर एलिमेंट है तो वो किसका इमेज बनेगा, -1 का ही बनेगा। देखिए खुद देखिए कैलकुलेशन में रख के। अगर इसके अंदर एलिमेंट -2 है तो -2 किसका इमेज बनेगा, -2 -3/4 इक्वल क्या हो जाएगा, -5/4 का इमेज बनेगा ना। तो -1 इसके अंदर होगा, -5/4 भी इसके अंदर होगा। देखिए ये इनकी इमेज बनेंगे, क्योंकि इसने बता दिया कि y एलिमेंट किससे जुड़ा है, किस फॉर्म से जुड़ा है, y-3/4 जुड़ा है ना। अब हमको चेक क्या करना है कि y एक रियल नंबर है, तो हमको चेक करना है कि प्रत्येक y इज़ द एलिमेंट ऑफ किसके लिए, r के लिए। y-3/4 फॉर्मेट का जो एलिमेंट है वो भी एक रियल नंबर है, अर्थात इस प्रांत के अंदर वो आ सकता है ना। अब इस प्रांत के अंदर प्रत्येक y के लिए, प्रत्येक रियल नंबर y के लिए y-3/4 जो है इस प्रांत r में कब आएगा, जब यह क्या होगा, y-3/4 एलिमेंट प्रत्येक y के लिए क्या होगा, एक रियल नंबर होगा ना। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए क्योंकि थोड़ा सा स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना उसका, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज प्रत्येक, अब ध्यान से देखेंगे मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रत्येक y इज द एलिमेंट ऑफ r पर y-3 क्या होगा, एक रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, बताइए, सोच के बताइए कि अगर y एक रियल नंबर है तो इस रियल नंबर में से यदि आप 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर देखिए न्यूमरेटर में क्या है, y-3 है। यदि y एक रियल नंबर है तो इस रियल नंबर में यदि आप 3 को माइनस करेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। अब आपका y-3 एक रियल नंबर है, y-3 रियल नंबर है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 तो अपॉन में तो 0 है नहीं, क्योंकि ये आपका इमेजनरी बन सकता था ना, अवास्तविक बन सकता था, कब, जब अपॉन में 0 होता। अब अपॉन में तो 0 वाली सारी कंडीशन यहाँ पर इंड हो गई है, क्योंकि अपॉन में एक नॉन जीरो एलिमेंट है जो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब y-3 एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर को एक रियल नंबर से, अगर 4 एक रियल नंबर है उससे डिवाइड करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आएगी, एक रियल नंबर आएगी। इसलिए y-3/4 इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, r होगा। देखिए तो इसका मीनिंग क्या मिला कि ये y के प्रत्येक रियल नंबर वैल्यू पर y-3/4 भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर है तो स्टेटमेंट क्या बन गया, इसलिए प्रत्येक y इज द एलिमेंट ऑफ किस पर, r पर। प्रांत क्या है आपका, r है, जो r में होना चाहिए। प्रांत r में x अवयव का क्या है, देखिए सिंगल वन के लिए नहीं हो रहा है बल्कि सभी के लिए हो रहा है। देखिए हमने चेक कर दिया है, प्रांत r में x अवयव का क्या है, अवयव का अस्तित्व है, इसलिए f क्या है, आच्छादक है। इसलिए f क्या है, हमारा आच्छादक है। अब हमारा f क्या है, एकाकी भी मिल गया और f क्या मिल गया, आच्छादी भी मिल गया। तो हम फाइनल रिजल्ट क्या कहेंगे, इसलिए फलन f क्या है, एकाकी आच्छादी है। इसलिए दिया गया फलन हमारा क्या है, एकाकी आच्छादी है कि नहीं। क्यों, क्योंकि एकाकी भी है और आच्छादक भी है, तो इसलिए एकाकी आच्छादी अर्थात बाइजेक्टिव है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं बाइजेक्टिव। तो इसलिए अब फलन एकाकी आच्छादी है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, फलन f क्या है, व्युत्क्रमणीय है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा दिया गया फलन f जो है वो क्या है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। क्यों, क्योंकि एकाकी आच्छादी फलन ही हमारे क्या होते हैं, व्युत्क्रमणीय होते हैं। क्लियर। अब आते हैं, अब हमने क्या निकालना है, देखिए हमारा आधा पार्ट सॉल्व हो चुका है कि सिद्ध करें कि दिया गया फलन f क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो दिया गया फलन f हमारा क्या हो चुका है, व्युत्क्रमणीय हो चुका है। अब हमने क्या निकालना है, दिए गए फलन f का क्या निकालना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है। अब सेकंड पार्ट आते हैं, तो फर्स्ट पार्ट को हम हटा दें, इसको आप यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वही है तो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। अब सेकंड पार्ट इसी से आएगा, क्योंकि जगह नहीं है तो इसे निकाल देते हैं, ठीक है।
तो अब मेरे को बताइए व्युत्क्रम निकालना है ना, तो सबसे पहले हम क्या आएंगे, बिकॉज एफ मैपिंग आर टू आर पर फलन क्या बना हुआ है बताइए, y इक्वल क्या होगा एफ एक्स। एफ मैपिंग आर टू आर पर जो हमारा गिवन फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, y इक्वल एफ एक्स। का प्रतिलोम फलन क्या होगा, का प्रतिलोम क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स मैपिंग। इसके प्रांत और सहप्रांत को चेंज कर दीजिए, आर टू क्या होगा आर, देखिए का प्रतिलोम एफ इनवर्स मैपिंग, इनको एक्सचेंज कर देना है, प्रांत जो है सहप्रांत चले गया, सहप्रांत प्रांत में आ गया। अब एक्सचेंज करेंगे तो फिर भी आर टू आर ही रहेगा। प्रतिलोम एफ मैपिंग आर टू आर में फलन क्या बनेगा, देखिए अब y इक्वल एफ एक्स है तो इन्वर्स करेंगे तो क्या बनता है, जो प्रांत है वो कहाँ आ जाएगा, सहप्रांत, अर्थात x क्या बन गया, y बन गया, y क्या बन जाएगा x। तो यहाँ पर फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स y इक्वल क्या हो जाएगा x। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, बताइए लास्ट टॉपिक जब हमने फलन के प्रतिलोम वाला एक वीडियो बनाया था तो उसमें आपने देखा था कि एफ इनवर्स y इक्वल क्या हो गया x। अब एफ इनवर्स y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x। तो x हमारा क्या है यहाँ पर y माइनस 3/4। देखिए आच्छादक वाले पार्ट में आपने निकाला होगा, देखिए पहले स्टार्टिंग में निकाला था ना, क्यों, जब आपने सॉल्व किया था वहाँ पर ये आपकी वैल्यू पहले निकली होगी। तो हम x की वैल्यू को यहाँ से पुट अप डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं। सो एफ इनवर्स y इक्वल एक्स की वैल्यू क्या निकली है, y माइनस 3/4। दोबारा इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने x की वैल्यू पहले निकाल रखी है, y के प्रत्येक रियल नंबर पर मान पर निकाली थी ना आच्छादक के परीक्षण में। तो बस, तो ये हमारा फलन का क्या हो गया, इनवर्स हो गया। कोई टफ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक, आइए इसी पर एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन सीधे सीधे लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर क्वेश्चन फिर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर जगह कम पड़ जा रही स्पेस, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, फिर उसको बोल लेंगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ मैपिंग आर पॉजिटिव इम्प्लाई टू 4, इनफाइनाइट में एफ एक्स इक्वल दे रखा है x² + 4। इस मैपिंग में हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल x² + 4 दिया है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि f क्या है, व्युत्क्रमणीय है। ये जो दिया गया फलन f है इसको हमने क्या सिद्ध करना है, पहला व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। सेकंड पार्ट हमने सिद्ध करना है कि f का जो व्युत्क्रम है एफ इनवर्स y इक्वल है √y माइनस 4 है। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि एफ मैपिंग आर पॉजिटिव इम्प्लाई टू बंद अंतराल 4, प्लस इनफाइनाइट में एफ एक्स इक्वल x² + 4। तो इस फंक्शन को हमने क्या सिद्ध करना है, व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। और साथ में इस फलन का हमने क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, एफ इनवर्स y इक्वल √y माइनस 4, ये हमको निकालना है। तो स्टार्ट करें। तो अब ये फलन व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब यह फलन क्या होगा, एकेकी आच्छादी होगा। तो स्टार्ट करें एकेकी आच्छादी का। तो आर पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं होंगे, सब के सब क्या होंगे, आर पॉजिटिव सभी क्या है, पॉजिटिव संख्या होगा। अब जीरो जो है, जीरो को आप चेक कर लेते हैं, क्योंकि जीरो जो है आवश्यकता के अकॉर्डिंग आपके पॉजिटिव में आ भी सकता है और नहीं भी, इसमें आ सकता है। क्यों, क्योंकि अगर आर की वैल्यू, अगर अप्रांत के एलिमेंट को अगर आप जीरो रखेंगे तो ये एक फिर भी क्या है, एक वास्तविक फलन है। तो जीरो इसका मतलब आर पॉजिटिव में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट x1, x2 इज द एलिमेंट ऑफ, मैंने क्या माना, आर पॉजिटिव। किसके अंदर का एलिमेंट लिया, प्रांत के अंदर का ले लिया ना। अब हम क्या करेंगे, यदि एफ x1 इक्वल किसके हो गया, एफ x2, अर्थात x1 पर फंक्शनल वैल्यू और x2 पर फंक्शनल वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो दैट इंप्लाई क्या होगा, x1 पर वैल्यू निकालिए, x1² + 4 इक्वल क्या होगा, x2² प्लस क्या होगा 4। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये इधर प्लस में तो इधर आके माइनस, हमने लास्ट टाइम बताया था ना, इसको वो कैंसिल नहीं करना है, एक पूरा फाइनल रिजल्ट निकालना है। सारी पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं।
सो दैट इम्प्लाई x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 0। सो दैट इम्प्लाई x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस क्या हो गया x2 इक्वल क्या हो गया 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 0 है, तो इट मीन्स या तो ये 0 या तो ये 0। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि x1 और x2 एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो क्या आप पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके कभी 0 ला सकते हैं? नहीं। क्यों? आप सोचिए, किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर को कभी भी ऐड करके 0 आएगा? सोचिए एक बार। क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर को अगर आपको 0 लाना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के अगर 0 बनाना है, तो बीच में क्या होना चाहिए? एक माइनस साइन होना चाहिए ना। अब दो पॉजिटिव नंबर को यदि ऐड करोगे तो माइनस साइन कभी आएगा ही नहीं, तो 0 कभी बनेंगे नहीं बनेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज x1 कॉमा x2 इज द एलिमेंट ऑफ क्या है? आर पॉजिटिव। सो x1 प्लस x2 नेवर इक्वल टू क्या होगा? 0। क्योंकि पॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करके कभी आप 0 नहीं ला सकते, तो इसका मतलब ये वैल्यू कभी भी हमारी 0 नहीं होगी। होगी कभी 0? नहीं होगी। तो इसका मतलब 0 क्या होगी? x1 माइनस x2 की वैल्यू ही क्या हो सकती है? यहाँ पर 0 हो सकती है। सो दैट इम्प्लाई x1 माइनस x2 इक्वल 0। सो दैट इम्प्लाई x1 इक्वल क्या हो जाएगा? x2। सो वी कैन से f क्या है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? f क्या है? यहाँ पर हमारा एकेकी फलन है। तो f हमारा एकेकी निकल गया। अब हम चर्चा करते हैं किसके लिए? आच्छादक के लिए। तो आच्छादक का वही परीक्षण है जो पहले पढ़ा था कि सहप्रांत के अंदर का एलिमेंट हम क्या लेंगे? y लेंगे। उसके लिए प्रांत r पॉजिटिव में x अवयव की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। लेट y इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ? 4 कॉमा इनफाइनाइट। हमने सहप्रांत ये है ना, इसके अंदर का एलिमेंट y ले लिया। बिकॉज y इक्वल क्या हुआ? fx। सो y इक्वल fx की वैल्यू ऊपर से पुट करिए, क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 4। अब इसको सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं। सो यहीं पर लिख देते हैं, समझ जाइए आप ना, इसी के ठीक बात का पॉइंट है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या होगा? y माइनस 4, ठीक, y ये पक्षांतर कर दिया ना। सो x इक्वल क्या होगा? रूट ऑफ y माइनस क्या हो गया? 4। अब होने को यहाँ पर प्लस माइनस आता है ना, प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम माइनस साइन को पहले ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रांत किसका है? पॉजिटिव एलिमेंट का है, तो केवल साइन कौन सा लेंगे? प्लस। होने को देखिए प्लस माइनस था, बट हमने केवल प्लस साइन लिया। क्यों? क्योंकि प्रांत किसका होना है? पॉजिटिव के अंदर अस्तित्व देखना है, तो प्लस माइनस में से केवल हम कौन सा साइन लेंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे। कोई भी साइन नहीं लगाया तो पॉजिटिव ही हुआ। अब हमने चेक करना है कि y अगर इस इंटरवल में है, y अगर किस में है? 4 कॉमा इनफाइनाइट में है, तो प्रांत y के प्रत्येक इस अंतराल के अंदर होने पर, क्योंकि y जो है इस अंतराल में है, y के प्रत्येक इस अंतराल वाले मान पर रूट ऑफ y माइनस 4 क्या है? r पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव तो है क्योंकि आपको दिख रहा है कि हमने साइन केवल क्या लिया है? इस रूट के आगे का प्लस लिया है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक प्लस में है। बट रियल नंबर चेक करना है। मेन चीज़ क्या है? रियल नंबर चेक करना है। क्यों? पॉजिटिव तो होगा क्योंकि प्लस साइन हमने लिया है। अब रियल नंबर कब होगा? जब इसके अंदर की संख्या, क्योंकि रूट के अंदर की संख्या अगर नेगेटिव हो गई तो पूरे का पूरा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? इमेजनरी हो जाएगा। तो इसका ना रूट के अंदर की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होनी है, हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। होगी कि नहीं होगी? तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? इज द एलिमेंट ऑफ आर पॉजिटिव है, नहीं लिखा, आर पॉजिटिव होगा। एक कंडीशन बनाते हैं, है नहीं कहा मैंने क्या लिखा? होगा। कब? जब रूट के अंदर की संख्या है y माइनस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? 0। कि y माइनस 4 की वैल्यू 0 से क्या होगी? इक्वल, ग्रेटर होगी या इक्वल क्या होगा? 0 होगा। 0 का रूट भी क्या होता है? रियल नंबर होता है ना। तो इसका मतलब y माइनस 4 क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये असमीका है आपकी, इनइक्वलिटी है। इसको सॉल्व करेंगे दोनों पक्षों में, आप क्या किसको ऐड करिए? प्लस 4 को ऐड करिए। तो प्लस 4 ऐड करेंगे तो प्लस 4 माइनस 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो y की वैल्यू 4 या 4 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर y की वैल्यू 4 या 4 से क्या है? ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट हमेशा क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। देखिए हमने आर पॉजिटिव होगा लिखा ना,
लिखा। तो इसका मतलब क्लियर क्या कि y की वैल्यू अगर 4 या 4 से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये नंबर हमेशा किस में होगा, एक r पॉजिटिव में होगा, अर्थात पॉजिटिव रियल नंबर में होगा। पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि इसके आगे का साइन हमने प्लस लिया है और इसके अंदर रूट के अंदर के एलिमेंट को हमने क्या दिखा दिया, रियल नंबर दिखा दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक y इज ग्रेटर एन इक्वल टू 4, अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ, अर्थात y इज द एलिमेंट ऑफ, अब इसको इंटरवल में लिखो y इज ग्रेटर देन 4 को, y इज द एलिमेंट ऑफ 4 कॉमा प्लस इनफाइनाइट। क्यों इंटरवल फॉर्म में ये तो लिखते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को, 11th में पढ़ा होगा आपने। तो y इज द एलिमेंट ऑफ 4 कॉमा इनफाइनाइट में के लिए प्रांत क्या है, r पॉजिटिव है, r पॉजिटिव में x का क्या है, अस्तित्व है। क्यों, क्योंकि x एलिमेंट r पॉजिटिव के अंदर आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर फलन f क्या होगा हमारा, आच्छादक होगा, इसलिए फलन f हमारा क्या है, आच्छादक है। तो कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब दिया गया फलन हमारा क्या है, यहाँ पर आच्छादक है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, फलन f क्या होगा, एकेकी आच्छादी है, इसलिए दिया गया फलन हमारा क्या होगा, एकेकी आच्छादी होगा। इसलिए फलन f क्या है हमारा, व्युत्क्रमणीय है। तो इसका मतलब हमारा फलन एक ऐसा फलन है जिसके हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट, जो हमने यहाँ पर लिखा था ना, एफ इनवर्स वाई इक्वल क्या प्रूव करना था, रूट ऑफ वाई माइनस 4 प्रूव करना था ना। तो अब उसको प्रूव करते हैं, इस दिए गए फलन का क्या निकालते हैं, व्युत्क्रम निकालते हैं। तो उसके लिए फिर से वही थ्योरी, चूंकि एफ मैपिंग आर पॉजिटिव इम्प्लाई टू 4 कॉमा इनफाइनाइट, ये लिखना थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसका रीजन दे रहे हो। एफ मैपिंग आर पॉजिटिव इम्प्लाई टू 4 कॉमा इनफाइनाइट में फलन क्या बनेगा, इक्वल फलन क्या बनेगा, y इक्वल क्या बन गया, एफ एक्स का हमने क्या निकालना है, प्रतिलोम का प्रतिलोम पहले निकालते हैं। प्रतिलोम क्या निकलेगा, एफ इनवर्स मैपिंग। अब जो प्रांत है वो क्या बन गया, सहप्रांत, सहप्रांत क्या बन गया, प्रांत। मैपिंग क्या हो जाएगा, 4 कॉमा इनफाइनाइट इम्प्लाई टू क्या होगा, आर पॉजिटिव में फलन, ये देखिए प्रांत सहप्रांत, सहप्रांत कहाँ आ गया, प्रांत में। मैं फलन क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स y इक्वल क्या बन जाएगा, x। ये क्यों, क्योंकि जो सहप्रांत का y था वो कहाँ चले गया, प्रांत में, और प्रांत का x कहाँ चले गया, सहप्रांत में। तो फंक्शन क्या बनेगा, एफ इनवर्स y इक्वल x। सो एफ इनवर्स y इक्वल x की वैल्यू हमने कहीं पर निकाल रखी है, देखिए कहीं निकल रखी होगी आपकी x की वैल्यू इस क्वेश्चन में, जहाँ पर हमने आच्छादक का परीक्षण किया था ना, ये यहाँ से यहाँ आए थे ना हम। तो x की वैल्यू क्या निकाली थी, रूट ऑफ y माइनस 4। तो x की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पर पुट अप कर देना है, इक्वल क्या हो जाएगा, रूट ऑफ y माइनस 4। तो प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब हमने फलन का क्या निकाल दिया, व्युत्क्रम भी यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कोई टफ है तो इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो में कुछ प्रश्नों की और श्रृंखला हम इसकी लेंगे। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चनों को बनाते रहिए। ठीक।